हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था भाषा व अर्जन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम कल कर चुके हैं। तो फटाफट से हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आज आगे करते हैं उससे। उसके बाद हमने किया था शिक्षण के जो हैं स्तर किए थे। उसके बाद हमने किया था शिक्षण के चर, और उसके बाद हमने किया था यहाँ पर शिक्षण की अवस्थाएं। आज हम करेंगे यहाँ पर शिक्षण के सिद्धांत, कि यहाँ शिक्षण के सिद्धांत क्या है। हिंदी पेडागोजी से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। और कंटिन्यू यहाँ पर 5 से 10 मिनट की क्लास रहती है। पूरे दिन में 5 से 10 मिनट तो आप क्लास को दे ही सकते हो, जिससे आपकी हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जाएंगे और आप बिल्कुल अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत। बहुत स्पीडली कराऊंगी, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को। और लाइक करना भूलना नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। शिक्षण के सिद्धांत क्या है? भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है, भाषा अर्जन का सिद्धांत, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये जो भाषा अर्जन का सिद्धांत है ये किसने दिया है और ये क्या है। तो ये भाषा अर्जन का सिद्धांत घुमा फिरा के 2-3 बार पूछ लिया जाता है, ये हर बार पेपर में आ जाता है। यह चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था? चोम्स्की ने दिया था। और बच्चों में भाषा जन्म से सीखने की जो है क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। ये परिभाषा भी कभी कभी पेपर में आ जाती कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह किसने कहा है? तो यह चोम्स्की ने कहा है, और भाषा अर्जन का सिद्धांत भी चोम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। यह है किसने दिया है? अनुकरण मतलब अर्जन मतलब कहीं से भी अर्जन कर लेना, सुनकर सीख जाना। अनुकरण मतलब यहाँ पर किसी भी बच्चे को जो है हम वह देखते हैं कि हम जैसा करते हैं बच्चा वैसा ही करता है, जैसा हम बोलते हैं बच्चा वैसा ही बोलता है, अनुकरण करके सीखता है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था वाइगोत्स्की ने दिया था। और इसमें क्या है? बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता और सीखता है। ठीक है, समाज में रहकर सीख जाता है। नेक्स्ट हाँ हमारा पॉइंट, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। बच्चे के अंदर जो है रुचि जागृत की जाती है, इंटरेस्ट उसको जो है स्टडी में दिलाया जाता है, तब बच्चा सीखना शुरू करता है। पहले क्या किया जाता था? टीचर अध्यापक के द्वारा दंड दिया जाता था और अनुशासन के माध्यम से उसको ज्ञानार्जन कराया जाता था। लेकिन अब है बच्चे की जो है इंटरेस्ट, रुचि का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर ये हो गया रुचि जागृत करने का सिद्धांत। दूसरा है, चौथा है यहाँ पर प्रेरणा का सिद्धांत। बच्चे को प्रेरणा का सिद्धांत देना मतलब रुचि, आवश्यकता और प्रायोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होता है प्रेरणा का सिद्धांत। बच्चे को प्रेरित करना कि आप पढ़ोगे तो ये होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है प्रेरणा दी जाती है। रुचि, आवश्यकता और प्रायोजन शिक्षण में प्रमुख प्रेरक होता है। और उद्देश्यहीन प्रयोजन रहित कार्य शिक्षण में शीलता उत्पन्न करते हैं। यानी अगर कोई उद्देश्य निर्धारित ही नहीं होगा तो कार्य में क्या आ जाएगी? शीलता आ जाएगी। तो उद्देश्य को भी पहले सेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। कुछ भी क्रिया, एक्टिविटी करके जब बच्चा सीखता है तो लंबे समय तक उसको याद रखता है। तो ये इस तरह के हमारे ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप, अगर आपको पता होगा क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लोगे। इसके अनुसार जो भी बच्चे को सिखाया जाए, बालक उसे एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं, सक्रिय भागीदारी द्वारा ध्यान करके सीखने का प्रयास करता है। तो जैसे निष्क्रिय, कभी अध्यापक बोलता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, वो निष्क्रिय श्रोता हो जाता है। कौन? छात्र। लेकिन जब वह अपनी क्रिया द्वारा सीखता है तो जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं की है तो। नेक्स्ट पॉइंट है
अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन का सिद्धांत किसी भी चीज का प्रत्यक्ष प्रयोग करके, जैसे मेज या दूध को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? किसी भी चीज को दिखाकर, शो करके उसको जल्दी से सिखाया जा सकता है कि अगर मेज दिखाकर बोला जाए ये मेज है तो जल्दी बच्चा कैच कर लेता है। दूध को दिखाकर दूध बताया जाए, जबकि पुस्तकों की बजाय अगर उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए तो ये है अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय क्या होता है? किसी भी विषय को जो बच्चे हैं, बच्चों के जीवन के साथ जोड़कर सिखाने का प्रयास किया जाए। जीवन समन्वय का सिद्धांत मतलब अपने जीवन में ढाल लेना। तो बच्चे को अगर हम किसी भी विषय को सिखाना चाहते हैं तो जीवन के साथ जोड़कर उसको सिखाया जाना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, बार बार किसी चीज का अभ्यास करेगा बच्चा तो जल्दी सीख जाएगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत, जैसे परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना, ये सब है। सभी को क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब सभी को इन्वॉल्व कर देना अपनी कक्षा में, प्रश्न पूछकर परिचर्चा करके। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत मतलब पहले उद्देश्य निर्धारित यानी गोल निर्धारित कर देना, उसके बाद उसको शिक्षित करना। तो शिक्षण से पहले ही एक शिक्षक को निश्चित उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे बच्चे को सही ढंग से सिखाया जाएगा। बोलचाल का सिद्धांत, अगर हम ज़्यादा बोलचाल यानी आपस में बातचीत करेंगे तो जल्दी से उस माध्यम से भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। विविधता का सिद्धांत, भाषा एक बहुभाषीय देश है तो शिक्षक का कर्तव्य है कि सभी प्रकार के भाषीय बच्चों को समान अवसर देकर सिखाया जाए। विविधता का सिद्धांत है मतलब हमारे देश में बहुत सारे जो है लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, तो सभी का जो है अध्यापक का यह कर्तव्य है कि सभी सभी भाषीय बच्चों को समान अवसर दिए जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 13 पॉइंट पर। उससे पहले वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट से। यहाँ पर कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिलेगा, जो कि आपके लिए HTET, CTET, DSSB के लिए हेल्पफुल रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हम अभी 13 पॉइंट देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो 13 पॉइंट क्या है? अनुपात व क्रिया का सिद्धांत। अनुपात व क्रिया का सिद्धांत क्या है? अनुपात व क्रम का सिद्धांत। क्रम मतलब जैसे 4 कौशल होते हैं, 4 स्किल्स होती हैं क्या? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारी जो है इंग्लिश और हिंदी में लगभग कुछ चीज़ें सेम हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं इंग्लिश टू हिंदी आपको बता रही हूँ ताकि आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी के लिए भी हेल्पफुल रहे। यदि एक भी कौशल की कमी हो तो विकास अधूरा माना जाएगा। ये चारों के चारों होने ज़रूरी हैं। तो यह है अनुपात व क्रम का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, बार बार पुनरावृत्ति करना, बार बार पढ़ने से जो ज्ञान है में क्या आती है? परिपक्वता आती है। तो इसलिए शिक्षक द्वारा बार बार किसी चीज को बताया जाना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत क्या है? बच्चे को जब विभाजन मतलब तोड़ तोड़ कर बताना, तो बच्चे को छोटे छोटे भागों में बांट कर एक एक करके पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आसानी से उसको समझ सके। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत क्या है? शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, यानी शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। सूत्र क्या होना चाहिए? किसी चीज को सरल चीज से बताकर फिर जटिल की ओर ले जाना, विशेष से सामान्य की ओर ले जाना और अंश से पूर्ण की ओर ले जाना। ये है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, बच्चों को उनकी मानसिक व रुचि योग्यता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे का जैसा इंटरेस्ट हो उसको उसी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चे को बाल केंद्रित का सिद्धांत मतलब बच्चे को ही फोकस रखना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार ही उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आज का जो है टॉपिक। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शिक्षण के सिद्धांत आज हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से। यहाँ से कोई भी सिद्धांत के बारे में अगर पेपर में पूछा जाता हो आप इजीली उसको कर लोगे। नेक्स्ट हम आज करेंगे स्किल ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कौशल। यहाँ ये 4 स्किल्स हैं, 4 जो हैं कौशल हैं। इन कौशलों को अगर आप अच्छे से कर लेते हो यहाँ से आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे अपनी छोटी छोटी क्लासों में। तो जुड़ जाइए फटाफट से चैनल के साथ। यहाँ पर स्वर्ण लिसनिंग, जो सबसे पहले सुनता है, कोई भी बच्चा होता है तो वो सुनकर सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, स्पीक करना सीखता है, उसके बाद उसको पढ़ना आता है, फिर उसको बाद उसको लिखना आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भाषा के रूप क्या है?
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW ये है इसकी। भाषा के रूप जो है मौखिक होते हैं और लिखित दो तरह से होती है। तो मौखिक में कौन कौन से आते हैं? उच्चारित भाषा होती है इसमें मौखिक में। तो इसमें पहले तो सुनना होता है, सुन के ही कुछ बोलेगा बच्चा, तो सुनना ये ग्रहण पक्ष होता है। बोलना, फिर वो बोलता है सुनकर, तो उसको अभिव्यक्ति करता है अपनी। उसके बाद लिखित में क्या करता है? वह पढ़ता है, पढ़ना यानी ग्रहण कर रहा है, फिर वो लिख रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है लिखकर। तो ये है। फिर श्रवण कौशल में क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना एक भाषा दक्षता का पहला कौशल है। यह सभी कौशलों की आधारशिला है। ये क्या है? ये जो श्रवण कौशल है यानी लिसनिंग जो स्किल्स है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक स्किल में से, हर एक कौशल में से। तो श्रवण कौशल सुनना मात्र नहीं है बल्कि अर्थ ग्रहण करना। आरंभ में बच्चा सुनाई हुई ध्वनियों का अनुसरण करता है। तो इसमें जो साधन क्या होते हैं? वाद विवाद करना, गुरु के द्वारा सुनना, परिजन और बातचीत, टेलीफोन और कहानी सुनना, और यहाँ पर बाल गीत सुनना और कविता पाठ है। ये सब सुनकर हम बच्चा है जो सीख जाता है। स्वर्ण कौशल की जो विधियाँ हैं वो क्या है? सस्वर वाचन, किसी चीज़ को सस्वर वाचन करना, ये बोलना। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न करना, बार बार बच्चा पूछता है मम्मा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, तो प्रश्नोत्तर विधि और सस्वर वाचन। और श्रुत्य लेखन सुनकर लिखना, भाषण बोलना, और यहाँ पर वाद विवाद करना, और बाल जो है खेल प्रणाली के द्वारा भी बच्चा सीख जाता है बहुत कुछ, आदेश और निर्देश। तो ये होगी इसकी विधियाँ। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। मंदबुद्धि जो बच्चा होता है, मंदबुद्धि बच्चा पढ़ना बाद में सीखता है, पहले वो लिखना सीखता है। सबसे पहले मंदबुद्धि बच्चा लिख लेता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, तो यहाँ रीडिंग और राइटिंग की जगह राइटिंग और रीडिंग इनके साथ यूज होगा। तो ये भी आप इजीली याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। प्रश्नावली विधि मतलब ये किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। और प्रश्नोत्तर विधि जो है, यह प्रश्न के साथ उत्तर, ये है सुकरात ने दी थी। तो याद रखना है, प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर में पजल नहीं होना है। प्रश्न वाली यानी केवल प्रश्न की बात की जाए तो वुडवर्थ ने दी थी, और प्रश्न के साथ उत्तर की बात की जाए तो सुकरात ने दी थी। देखो उत्तर में तय है, यहाँ सुकरात में भी तय है, इसमें कहीं भी तय नहीं है। तो यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो। भाषण कौशल करेंगे कल। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इतना कीमती समय आपने इस वीडियो को दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।